हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें? 2 5/2 3 7/2। इससे हमें क्या करना है? सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर निकालने के बाद अगले हमें 3 पद निकालना है। तो जो समीकरण दिया है उसे हमने लिख लिया है। अब देखो, यहाँ से हम जो हमारा 2 होगा वो हमारा प्रथम पद होगा, तो इसे हम A1 बोलेंगे। दूसरा पद जो होगा उसे हम A2 बोलेंगे। तीसरा पद जो होगा A3 बोलेंगे, और चौथा पद होगा उसको A4 बोलेंगे। तो सबसे पहले सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर D होगा हमारा, A2 में से A1 घटाएंगे। तो देखो, D बराबर जो D होगा वही हम उसको D1 मान लेंगे। तो D बराबर D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। अब A2 कितना दिया है? 5/2, और A1 कितना दिया है? 2। अब 5/2 और -2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। अब देखो, 2 को 2 से भाग दिया 1, और 1 का गुणा हमने 5 से किया तो 5, माइनस वैसा का वैसा। 1 को हमने 2 से भाग दिया 2, और 2 का गुणा हमने 2 से किया 4। अब देखो कि 5 में से 4 घटाया तो कितना आया? 1, और 2 बटे में वैसा का वैसा, मतलब D1 कितना है हमारे पास में? 1/2। अब हम दूसरा पद निकालेंगे D2। अब D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। अब देखो, A3 कितना है हमारे पास में? 3 है। A2 कितना है हमारे पास में? 5/2। अब देखो, 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। अब देखो, 1 को 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और माइनस वैसा का वैसा। अब देखो, 2 से 2 को भाग दिया तो कितना हुआ? 1, और 1 का गुणा हमने 5 से किया तो 5। अब D2 बराबर क्या होगा? 6 में से 5 घटाया तो 1, और बटे में 2 वैसा का वैसा, मतलब D2 भी क्या है? 1/2। अब क्या D3 बराबर क्या होगा? A4 माइनस A3। अब देखो, A4 कितना दिया है? 7/2, और A3 कितना है? 3। अब देखो, अब यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, मान लेंगे हम। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। अब 2 का भाग हम 2 से देंगे तो 1, और 1 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 7, माइनस वैसा का वैसा। 2 को हम 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 का गुणा हम 3 से करेंगे 6। अब 7 में से 6 घटाया तो 1 आया, और बटे में 2 वैसा का वैसा, मतलब D3 कितना होगा? 1/2। अब हमने देखा है कि D1 का मान भी 1/2 आया, D2 का मान भी 1/2 आया, D3 का मान भी 1/2 आया, मतलब सार्वंतर क्या है हमारा? 1/2। तो क्या होगा? D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D कितना आया? 1/2। अब प्रश्न में हमें बोला है कि अगले 3 पद निकालिए। तो अगले 3 पद कैसे निकालें? मतलब हमने D4 तक तो हमें समांतर श्रेणी में दे रखा है, और अब हमें D5 D6 और D7 निकालेंगे। अगले 3 पद निकालेंगे तो देखो, अगले पद निकालेंगे तो हमें समांतर श्रेणी में, हमारी समांतर श्रेणी थी 2 5/2 और 3 और 7/2। ये हमारी समांतर श्रेणी थी। ये हमारा A1 था, ये A2 था, ये A3 और ये A4 था। अब A5 निकालेंगे तो A5 बराबर A4 क्या हमारे पास? 7/2, प्लस D कितना है? D की वैल्यू हमें मिली है 1/2। अब देखो, 2 और 2 का एलसीएम होगा 2, और 7 प्लस 1, तो 7 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 8, और 2 वैसा का वैसा, मतलब 2 से काटा हमने, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8। तो A5 कितना है हमारे पास में? 4 आया, मतलब जो हमारा 5वां पद होगा वो हो जाएगा 4। अब हम छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद क्या होगा हमारा? A6 बराबर A5 प्लस D। अब A5 कितना था हमारे पास में? A5 था हमारे पास में 4, और D कितना है? 1/2। अब देखो, 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और 2 को 2 से भाग देंगे, 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 8, और प्लस का वैसा 1। अब 8 में 1 जोड़ा 9, और बटे में 2, मतलब A6 क्या है हमारा? 9/2। अब A7 निकालेंगे तो A7 होगा हमारा, A6 कितना है? A6 प्लस D। अब A6 है 9/2, और D कितना है? 1/2। अब 2 से 2 को एलसीएम दिया तो 2, और 9 प्लस 1, मतलब 9 में 1 जोड़ा तो 10/2। अब A7 क्या हो जाएगा हमारा? 2 के पहाड़े से काटेंगे 10 को 5 बार, मतलब A7 कितना आया? 5 आया। मतलब जो हमारा प्रथम पद था वो हमारा 2, प्रथम पद था हमारा 2, द्वितीय पद था 5/2, तृतीय पद था 3,
चौथा पद था हमारा 7/2, पांचवा पद हमने 4 निकाला, छठा पद हमने निकाला है 9/2 और उसके बाद सातवां पद निकाला है हमने 5। ठीक है, तो हमारी AP, अतः यह AP है तथा इसका सार्वंतर 1/2 है और D बराबर कितना, सार्वंतर 1/2 है। और हमारे अगले 3 पद कौन से आए, 4, 9/2 और 5 आए हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।